जय हिंद। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम का आज लास्ट हो चुका, तो क्लास 7 का सोशल साइंस में आप लोग का कितना नंबर आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। और जल्दी ही आप लोग का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना-कितना नंबर आ सकता है, आप लोग जैसा लिखे हैं उसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उसका उत्तर। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 नंबर। झारखंड की कौन-सी जनजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है? तो इसका उत्तर है सी नंबर ऑप्शन असुर। दूसरा प्रश्न है भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किनको माना जाता है? तो उत्तर है ए शंकराचार्य जी को। तीसरा प्रश्न है झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य रिक्त स्थान में मिलता है। तो यहाँ भाषा दिया है, तो देखिए सबसे ज़्यादा तो संथाली है और ऑप्शन के हिसाब से नागपुरी डी होगा यहाँ पे सही। 2 नंबर प्रश्न है सही कथन के सामने सही एवं गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है लड़कियां हमेशा कला विषय में अच्छी होती हैं और लड़के विज्ञान विषय में। यह कथन जेंडर समानता को प्रदर्शित करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये जेंडर समानता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अगर प्रदर्शित करता जेंडर समानता को तो दोनों को बराबर मानता, लेकिन यहाँ अलग अलग बांट दिया, यानी कि ये एक रूढ़िवादी धारणा को दिखा दिया है, इसलिए ये गलत है। दूसरा प्रश्न व्यापारी उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो ये सही है। 3 नंबर कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान करें। तो यहाँ पे कॉलम 1 और 2 को मिलान देखिए। कॉलम 1 का पहला का मिलान है सी ई रिक्शा प्रदूषण रहित वाहन है। दूसरा है छापामार युद्ध, इसका मिलान है ए मराठा छत्रपति शिवाजी छापामार युद्ध करते थे। तीसरा है मम्मी द्वारा माथा चूमना, ये इसका बी कॉलम से मिलान है अच्छा स्पर्श। 4 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है एक सींग वाला गेंडा रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पे काजीरंगा जो कि आसाम राज्य में है। दूसरा प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बनाएगा प्रेरी। खंड बी में देखिए 5 नंबर प्रश्न छौ नृत्य की कितनी शैलियाँ होती हैं, उनके नाम लिखें। तो उत्तर देखिए यह 3 शैलियों में पाया जाता है जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। यानी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरेकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। ये 3 शैलियों में पाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है खानाबदोश एवं चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घुमा करते थे? उत्तर देखिए क्योंकि पूरे वर्ष किसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी और चारा उपलब्ध नहीं हो सकता था, इसलिए अपने पशुओं के लिए पानी और चारा खोजने के लिए उन्हें अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जब तक एक स्थान पर चारागाह उपलब्ध रहती तब तक वे उस स्थान पर रहते, इसके बाद वे नए क्षेत्र में चले जाते, जिसको कि कीर्तन दहन या स्थानांतरण कृषि भी कह सकते हैं। 7 नंबर जोहानसबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे उत्तर होगा सोने और हीरे की खानों के लिए। 8 नंबर प्रश्न रेगिस्तान
कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर देखिए, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी रेगिस्तान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। गर्म और शुष्क रेगिस्तान, अर्ध शुष्क रेगिस्तान, तटीय रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। ठीक है? ऐसे गर्म वाला है और ठंडा वाला। 9 नंबर प्रश्न है, सड़क पर गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती का जलना किस बात का संकेत है? तो उत्तर है, सड़क पर गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती का मतलब है कि आपको तुरंत रुकना चाहिए और आगे तब तक ना बढ़ें जब तक कि हरी बत्ती ना हो जाए। अब देखिए खंड सी में 10 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा कैसे मिल सकता है? उत्तर देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा यानी कि मोक्ष कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक देख सकते हैं, जिससे भगवान में अटूट श्रद्धा और निष्ठा, कर्मों से आसक्ति रहित होकर कर्म करना और ज्ञान के द्वारा अज्ञान को दूर करना शामिल है। 11 नंबर प्रश्न, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण हैं? उत्तर देखिए, बेल्ट्स में ऊन उद्योग का विकास होने का मुख्य कारण भेड़ पालन है। भेड़ पालन वेल्ट्स के लोगों के लिए सबसे अहम व्यवसायों में से एक है। भेड़ों को मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है। मेरिनो भेड़ भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है और उनकी ऊन बहुत गर्म होती है। 12 नंबर प्रश्न है, रेशम कीट पालन और कृषि में क्या अ, अंतर बताइए। रेशम कीट पालन और कृषि में अंतर बताइए। उत्तर देखिए, रेशम कीट पालन कृषि का ही एक अंग है। रेशम कीट पालन से कच्चा रेशम तैयार किया जाता है। रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है, जो कि शहतूत के पेड़ या डाली पर उसके पत्ते खा के ये रेशम के कीड़े बड़े होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों का नाम लिखिए। उत्तर है, समाज में लिंग भेद से जुड़ी कुछ प्रमुख सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ भेदभाव और शिक्षा व रोजगार में असमानता। 14 नंबर प्रश्न, सड़क पर साइकिल चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए तथा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। खंड डी में आगे देखिए, 15 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बाबा गुरु नानक द्वारा समाज को दी गई प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, बाबा गुरु नानक ने समाज को समानता, मानवता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश दिया। साथ ही जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। 16 नंबर अंतिम प्रश्न है, आज विश्व सिमटता जा रहा है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, आज विश्व संचार, परिवहन और व्यापार के तीव्र विकास के कारण सिमटता जा रहा है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरी कम हो रही है और लोग एक दूसरे से पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। लोग विदेश में भी रहता है तो वो तुरंत सेकंड में कॉल लगा के बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं और कहीं भी जाना हो तो हवाई जहाज़ में तुरंत पहुंच जाते हैं। सड़क भी बहुत अच्छी हो गई पहले की तुलना में। तो ये था
प्रश्न का उत्तर आप लोग का कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी नए हैं चैनल पे ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।